2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एनडीए में ऐसा हुआ है कि किसी मुद्दे पर एनडीए के तमाम दल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे और एक साथ मिलकर के किसी प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दे। ये कब हुआ है, किस मुद्दे पर हुआ है, ये समझ लीजिए। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की मांग और बात लंबे समय से चल रही है और अब इसको कैबिनेट से मुहर लग चुकी है। मतलब कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है और इसमें एनडीए के तमाम दल जो हैं बिहार के, वो सभी शामिल हैं। सभी ने अपना अपना समर्थन जो है इस चीज को दे दिया है। अब होगा ये कि देश में एक ही समय पर लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और पंचायत चुनाव होंगे और इससे होगा क्या, तो एक तो कि समय की बचत होगी और दूसरी खर्चे की बचत होगी। आए दिन देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है, जिस कारण से चुनाव आयोग जो है हरदम व्यस्त रहता है और उसके अलावे सरकार को तमाम रूप से बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिस कारण से इस चीज की मांग लंबे समय से चल रही थी। अब इस पर एनडीए के कौन से घटक दल के नेता ने क्या कहा है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहले एक देश एक इलेक्शन क्या है ये समझ लीजिए। एक देश एक इलेक्शन का अर्थ है कि एक ही देश है और एक ही बार चुनाव होगा और उसी चुनाव में लोकसभा के सदस्य से लेकर के पंचायत सदस्य तक निर्वाचित कर लिए जाएंगे। मतलब अन्य जगहों की तरह हर बार अलग अलग समय पर इलेक्शन नहीं होगा। इसको अगर उदाहरण के साथ समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और उसके बाद अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए तो 2026 में होगी। अगर आप नगर निगम चुनाव की बात कर लें तो वो लगभग 2026 से 27 के आसपास होगी और इस कारण से हर बार जो है देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है, जिसके कारण सुरक्षा बलों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और उसके अलावा चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। हर बार हर राज्य की सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ता है और इन सभी चीजों को देखते हुए एक ही समय में चुनाव की मांग चल रही थी और इस चीज को इसके लिए जो है सबसे पहले कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अब उस कमेटी के सदस्यों ने जब रिपोर्ट को पेश किया है, राष्ट्रपति को सौंपा है, तब जाकर के इस पर कैबिनेट की तरफ से मुहर भी लग गई है और इस कैबिनेट की बैठक में एनडीए के तमाम घटक दल जो बिहार के हैं वो शामिल थे और सभी ने अपना समर्थन दिया है। और यह पहली बार हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद किसी मुद्दे पर बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो एनडीए के घटक दल हैं वो एक साथ आ गए हैं और इसका समर्थन कर दिए हैं। इससे पहले हमने देख लिया है कि कई मुद्दों पर जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जो है वो कन्नी काट लेती थी, अलग हो जाती थी। लेकिन इस पर जदयू, चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी सब जो है एकमत हुए हैं और सभी ने इस बात का समर्थन किया है। अब किसने क्या कहा है ये समझ लीजिए। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐतिहासिक कदम करार दिया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देकर के केंद्रीय कैबिनेट ने आज देश हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। एक देश एक चुनाव देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगा, चुनावी खर्च कम करेगा और विकास कार्यों में तेजी लाएगा। उसके बाद चिराग पासवान आगे लिखते हैं कि साथ ही चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी कोष पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। चुनावों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को भी सरल बनाएगा। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को समर्थन मेरे नेता, मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने भी किया था और मैं मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रस्ताव का, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन करती है। उसके बाद जीतन राम मांझी का भी बयान आता है। जीतन राम मांझी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ
पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन से दलित मतदाताओं को भी सुविधा होगी। अब वोट के लुटेरों का राज नहीं चलेगा। अब इस बात को आप समझिए कि चिराग पासवान जीतन राम मांझी एक पेज पर आ चुके हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए तो उनके सहयोगी जो है वो केसी त्यागी का भी बयान आया है और वो कहते हैं कि हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही इस मांग का समर्थन कर रही थी। हमारी पार्टी का भी मांग था कि वन नेशन वन इलेक्शन हो और इस कारण से हम भी इसका समर्थन करते हैं। मतलब सभी पार्टियां लगभग अपना समर्थन दे चुकी हैं और अब जो है 2029 का बात चल रहा है कि 2029 में जब चुनाव होगा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव सबको एक साथ कर दिया जाएगा। अब केंद्रीय कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट में इस बात का भी हवाला दिया गया है कि आने वाले समय में जहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं 2026 तक सारे चुनावों को निपटा दिया जाए ताकि 3 साल का कार्यकाल कम से कम सभी जगहों को मिल जाए, सभी राज्यों को मिल जाए और उसके बाद 2029 का जब चुनाव होगा लोकसभा का तो उसके साथ ही तमाम जगहों के विधानसभा चुनाव का भी परिणाम आए और चुनाव हो जाए। बाकी अब आप इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।